औरंगजेब की नाजायज औलादों ने किया है, उन्हीं का काम है ये। जो है ये तांडव करने के उसमें थे। ये तो जो है नरेंद्र मोदी जी का कूटनीति है। इन्हें ठोक देंगे अगर जरा सा भी टाटू टू करी ना इन्होंने तो ठोक दिया जाएगा, चाहे ओवैसी हो चाहे मदनी हो, पूरी तरीके से। क्योंकि ये प्लानिंग में थे दिल्ली को घेरने की, हर जगह पर दंगा फसाद करने की नियत से थे ये लोग। अबू आजमी हैं, ये अपना क्या नाम है आपका अखिलेश यादव है, ये सारे मिल करके देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। आप ये देखो अबू आजमी ने जो है औरंगजेब पे बयान दिया, समर्थन किया। तो अब ये बताओ मेरे को उस पर बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चाहिए? मैं तो कहता हूँ जहां जहां भी पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी मुस्लिमों का नाम लिखा हुआ है, कब्रें बनी हुई हैं और मजार हैं, रोडों के नाम है नरेंद्र मोदी जी, एक ही केवल एक जियो पास होगा गवर्नमेंट का। लोकसभा में अपनी सरकार है, राज्यसभा में अपनी सरकार है, एक जियो पास करो तत्काल प्रभाव से सारे चीफ मिनिस्टर को जहां जहां अपनी सरकारें हैं वहां जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से कल ही साला बुलडोजर फिरवा दो। कब्र हटाने की बात कही जा रही, क्या वो सही है या गलत? जब हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदुओं के नाम पे बंटवारा हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, तो भाई यहाँ पे हिंदुओं की बात क्यों नहीं होगी? हमारे योगी जी ने कह दिया है कि अब वो आदमी को यहाँ भेज दो उत्तर प्रदेश में, इलाज हम अपने आप कर देंगे, प्रयोगशाला हमारे पास में पड़ी। देखिए हिंदू मुस्लिम का जहां तक बात है, देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, इंडी गठबंधन हिंदू मुस्लिम करवा रहा है? और वो कहे आदर्श मान रहा है औरंगजेब को। ये मूर्खों को समझदारी नहीं है। तलवार के बल पर तुम्हारे बाप दादा को सलवार पहनाने वाला तो यही मुगल था, यही औरंगजेब था, तुम उसके लिए लड़ रहा है। करते हैं महाराष्ट्र की, जिस दिन जंतर मंतर पे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए थे, उनके धर्म गुरु बैठे हुए थे अपने मांगों को लेके, वक्त वोट को लेके, और एक तरफ बात, दूसरी तरफ बात करें तो महाराष्ट्र में दंगा हो गया अचानक। इसके जिम्मेदार ये जो है ये तांडव करने के उसमें थे। ये तो जो है नरेंद्र मोदी जी का कूटनीति है। इन्हें ठोक देंगे अगर जरा सा भी टाटू टू करी ना इन्होंने तो ठोक दिया जाएगा, चाहे ओवैसी हो चाहे मदनी हो, पूरी तरीके से। क्योंकि ये प्लानिंग में थे दिल्ली को घेरने की, हर जगह पर दंगा फसाद करने की नियत से थे ये लोग। इन्हें तो 12 बजे ही डंडा ठोक दिया पुलिस ने, भागो यहाँ से, काम खत्म तुम्हारा यहाँ से। क्योंकि जिस समय की परमिशन दी गई थी। महाराष्ट्र में कौन दंगा फैला, किसने दंगा फैलाया? महाराष्ट्र में यही है जो अबू आजमी हैं, ये अपना क्या नाम है आपका अखिलेश यादव है, ये सारे मिल करके देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। आप ये देखो अबू आजमी ने जो है औरंगजेब पे बयान दिया, समर्थन किया। तो अब ये बताओ मेरे को उस पर बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चाहिए? औरंगजेब मैं तो कहता हूँ जहां जहां भी पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी मुस्लिमों का नाम लिखा हुआ है, कब्रें बनी हुई हैं और मजार हैं, रोडों के नाम है नरेंद्र मोदी जी, एक ही केवल एक जियो पास होगा गवर्नमेंट का। लोकसभा में अपनी सरकार है, राज्यसभा में अपनी सरकार है, एक जियो पास करो तत्काल प्रभाव से सारे चीफ मिनिस्टर को जहां जहां अपनी सरकारें हैं वहां जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से कल ही साला बुलडोजर फिरवा दो और साफ कर दो, पूरी तरीके सबके नाम साफ करवा दो। क्योंकि ये किया जा सकता है, लेकिन ये जैसे अखिलेश यादव जैसे जो जिनका खून में पता नहीं मिलावटी खून है, कहना नहीं चाहिए। हिंदू है लेकिन भी गए हैं, नहाने के लिए गए थे, हिंदू है लेकिन हिंदुओं की बात कहाँ करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। अखिलेश यादव को देख लो, कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं, हिंदू को कितने को टिकट दिया जाता है। तो ये चीजें देश देख रहा है, पूरी तरीके से देख रहा है, इस चीज को सबकी समझ में आ रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस है, महाराष्ट्र के सीएम है, विधानसभा में कहते नजर आए जो भी दंगाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा, ठोक। जो दंगा करेगा इस देश के अंदर, माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठोक देगी पूरी तरीके से। इस समय जो है बाबा का बुलडोजर आने वाला है पूरे देश में, और मैं बताऊं आपको बुलडोजर अब पूरे देश में चलेगा। जो योगी जी का बुलडोजर चला है वो हर जगह ठोकेगा पूरी तरीके से। लेकिन बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके तमाम जो गृह मंत्री अमित शाह तमाम है महाराष्ट्र पे नजर गिराए रखे हुए हैं और कानून व्यवस्था पे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे हैं और हालात वहाँ भी जो अस्थिर बताई जा रही है। और क्या लग रहा है जो कब्र हटाने की बात कही जा रही, क्या वो सही है या गलत? जब हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदुओं के नाम पे बंटवारा हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, तो भाई यहाँ पे हिंदुओं की बात क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी ये बताओ, इसमें गलत क्या है? फडणवीस एक मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उसके नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन अबू आजमी जैसों को तो मैं तो कहता हूँ यूपी भेज दो फडणवीस जी,
हम जो है अपने बाबा से जो है इलाज करवा लेंगे और पूरा डंडा ठोक देंगे। हमारे यहाँ बतेरी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और प्रयोगशाला में जो है पूरा ढंग के साथ इलाज होगा अबू आजमी का। दूसरी तरफ योगी जी ने कह दिया है यहाँ भेज दो, इलाज यहाँ कर लेगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर देगी। और क्योंकि हमारे पास जो अनुज चौधरी जैसे जो है जांबाज सिपाही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अनुज चौधरी जैसे जांबाज सिपाही है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हर चौकी चौराहे पे योगी जी ने जो है खड़े कर दिए हैं। तो अबू आजमी जैसे का इलाज पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं, उनके तरफ से कहा गया है जो बीजेपी दंगा फसाद कराने चाहती है महाराष्ट्र में, आग में धकेलना चाहती है और मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी महाराष्ट्र में। आदित्य ठाकरे मेरे से बहुत छोटा है। मैं आदित्य ठाकरे से ये कहूंगा, देखो दादा की राजनीति खत्म हो गई, दादाजी चले गए ऊपर स्वर्ग में, अच्छे काम करके गए, पूरे देश में नाम है, विदेशों में नाम है उनका। पापा का भी काम खत्म हो गया, अब कम से कम तुम्हारे को सद्बुद्धि आ जाए। तुम जो है अबू आजमी का तुमने विरोध किया? नहीं किया, तुम समर्थन कर रहे हो। तो छोटे भाइयों आदित्य ठाकरे समझ लो, तुम्हारे सामने आगे की राजनीति पूरी पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे खेलने के लिए राजनीति का प्लेटफॉर्म। अभी भी समझ लो तुम्हारे पापा ने जो किया वो तो नथिंग, खत्म है राजनीति की दृष्टि से। जो तुम्हारे दादाजी ने किया था उनके कर कमलों पे चलो और जो है भारतीय जनता पार्टी का जैसे समर्थन करते आ रहे थे उसी तरीके से चलो, नरेंद्र मोदी जी के पास चले जाओ। अभी भी फायदा, अभी भी वक्त है तुम्हारे लिए, वरना तुम्हारी भी बेटा राजनीति खत्म है। क्योंकि सत्ता में तुम सोचो दोबारा कभी आ रहे हो, नहीं आ रहे वहां पर सत्ता में तुम, और चाचा तुम्हारे पास कहीं है ही नहीं तुम्हारे साथ में। तो ये तो समझना पड़ेगा कि इनको आगे की राजनीति कैसे चलनी है, कैसे खेलनी है। तो कुछ नहीं होने वाला है, फडणवीस जी की सरकार अच्छी चल रही है और डंडा ठोक के काम करेगी। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे योगी जी ने कह दिया है कि अब वो आदमी को यहाँ भेज दो उत्तर प्रदेश में, इलाज हम अपने आप कर देंगे, प्रयोगशाला हमारे पास में। और लोगों से हम बात करेंगे, महाराष्ट्र में जो दंगा हुआ उसको लेके कौन जिम्मेदार है? क्या कोई पहले से षड्यंत्र रचा गया या पहले से प्री प्लानिंग था? जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया तो पहले से प्री प्लानिंग था। इसी को लेकर हम बात करेंगे, हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद है। सर नाम पहले बताइए अपना, क्या नाम हुआ? शुभ पवन नाम है मेरा। सर, महाराष्ट्र में जो दंगा हुआ इसके जिम्मेवार कौन है? कौन इसके पीछे सरगना कौन है? देखो सरगना का नाम तो आ ही गया सामने, फहीम समीम खान करके कोई बंदा है जो प्रत्याशी भी था सांसद का गडकरी जी के खिलाफ, तो वो तय हो चुका है। उसके पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे मुसलमान जो वहां पे गए होंगे, उन्होंने सारा दंगा प्री प्लान करके 2-3 महीने से चल रहा होगा, पहले एक दिन का खेल नहीं है ये, प्रॉपर रेकी करके किया गया है। रेकी करके प्रॉपर रेकी करेगी यार, अगर आपको पता है कि ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, कैसे पता चलेगा आपको? जरूर रेकी करके करा गया है, इसलिए इतनी चीजें चल रही है। ठीक है, एक गाड़ी जैसे देखा जाए तो मुसलमान का गाड़ी छोड़ दिया जाता था, हिंदू को गाड़ी को फूंक दिया जाता मैंने था। वही तो बोला आपसे, प्रॉपर रेकी करी गई है कि ये हिंदू की गाड़ी है, ये मुसलमान की गाड़ी है, हिंदू का घर है, मुसलमान का घर है, प्रॉपर रैकी की गई है। उसके बाद हमला किया गया प्रॉपर। ये औरंगजेब की नाजायज औलादों ने किया है, उन्हीं का काम है ये। क्या कब्र को हटाना क्या जायज है या नाजायज? और औरंगजेब की कब्र को हटाना नाजायज है। वहां पे शौचालय बनाया जाए, शौचालय ना बन सके तो खर्चा मैं दे दूंगा, शौचालय बनाया जाए, ठीक है, बस रहे कब्र, उसके ऊपर शौचालय बना दिया जाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो भी दंगाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा। बढ़िया कहा है, बक्सा के माथे भी बिंदी बनाओ उसके दंगाइयों के भाई, 2-4 के माथे बिंदी नहीं बनाओगे आप तो कैसे बात चल बनेगी? मारो, उड़ा दो। क्या लग रहा है सर, जो महाराष्ट्र में दंगा हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन मुसलमानों का तुष्टीकरण करता है। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी चाहता है कि भारत से हिंदू खत्म हो जाए। ये वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस पार्टी बनाया और मुस्लिम और कम्युनिस्ट पार्टी बनवाया, इसका यही तो मकसद है कि हिंदू को खत्म करें। ये इंडी गठबंधन हिंदू को खत्म करना चाहता है। जो इंडी गठबंधन अपने को इंडिया गठबंधन करता है, वो तो साफ जैसे इंडी गठबंधन इंडिया गठबंधन को जो वो अपने आप को इंडिया गठबंधन करता है, उसका लोग तो साफ बोला, मुस्लिम लीग बोला जो इंडी गठबंधन में था, जो कथित इंडिया गठबंधन में था, वो बोला कि हिंदू के बाहर जैसे हिंदू को मंदिर के बाहर लटका देंगे, मार देंगे, जला देंगे।
करुणानिधि का जो है पोता बोला, स्टालिन बोला कि हम हिंदू को खत्म करेंगे, हिंदू डेंगू मलेरिया है। हमारा तो गठबंधन का ये नीति है, तो इंडी गठबंधन कांग्रेस कम्युनिस्ट के गठबंधन का ये नीति है हिंदू को खत्म करने का। ये इसका नीति है, ये हिंदू को खत्म करना चाहता है। देखिए हिंदू मुस्लिम का जहां तक बात है, देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, इंडी गठबंधन हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। जब मान लीजिए कि भारत आजाद हुआ, अंग्रेज लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का जैसे कितना कब्र को खोदा गया, फेंका गया, तो क्रिश्चियन तो नहीं कहा कि ये हमको जैसे आस्था का नुकसान हुआ, हमारा जैसे ये आस्था का नुकसान हुआ, क्रिश्चियन तो नहीं बोला। तो मुस्लिम लोग क्यों बोल रहा है? क्या उनका जो है औरंगजेब से है, और औरंगजेब है अफगान, औरंगजेब मान लीजिए कि था कजाकिस्तान की तरफ का, ठीक है, और उससे मुसलमान का क्या लेना देना है, क्या भावना हाथ हो रहा है? जो वो मुसलमान जो उनको मानते हैं ना, जो मुसलमान अभी मानता है, मान रहे हैं ना, हाँ, जो तो मानते हैं, पूर्वज उनके मानते थे। मुसलमान जो मानता है वो मूर्ख है, क्योंकि मुसलमान को ये समझना चाहिए कि वही औरंगजेब, वही मुगल तलवार दिखा करके वही मुसलमान के बाप दादा को सलवार पहनाया था, मुसलमान बनाया था, है? और वो कहे आदर्श मान रहा है औरंगजेब को। ये मूर्खों को समझदारी नहीं है। तलवार के बल पर तुम्हारे बाप दादा को सलवार पहनाने वाला तो यही मुगल था, यही औरंगजेब था, तुम उसके लिए लड़ रहा है। तो ये मूर्ख मुसलमान उसके जैसे लिए लड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।